बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई सऊदीया में एक दज्जाली शहर आबाद होने जा रहा है? ये शहर कैसा होगा और इसमें कौन लोग जा सकेंगे? सऊदी प्लान 2030 क्या है? इस शहर में ऐसा क्या है कि तमाम दुनिया की नजरें इस पर हैं? इस शहर में इस्लामी कवानीन क्यों लागू नहीं होंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, सऊदी शहजादे के विजन 2030 के मुताबिक एक अर्जी जन्नत का खाका तैयार किया गया है। वैसे तो 2030 के बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस मंसूबे की बात कर रहे हैं वो सऊदी सूबा तबूक में बसाए जाने वाला ऐसा जन्नत नज़ीर जदीद शहर है जिसका नाम न्यूम रखा गया है। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इस जैसा प्रोजेक्ट इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस शहर को एक लंबी लाइन की सूरत में बसाया जाएगा। इस शहर में 90 लाख लोगों को एक ऐसी जगह बसाया जाएगा जहां कोई ट्रैफिक नहीं होगी, ना कोई गाड़ी होगी। इसके बरक्स यहाँ ऐसी बर्क रफ्तार ट्रेन चलाई जाएगी जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएगी। इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर फी घंटा होगी। शहर को एक कतार की सूरत में तामीर करने का मकसद भी यही है कि यहाँ अल्ट्रा स्पीड ट्रेन चलाई जा सके और इसे मोड़ काटने की वजह से रफ्तार में कमी ना करनी पड़े। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते होंगे जहाँ पर दुनिया की हर नेमत इंसान की दस्तरस में होगी। यहाँ ना किसी किस्म का धुआं होगा और ना गर्द होगी। यहाँ दुनिया के नायाब तरीन पौधों से जदीद डेकोरेशन की जाएगी। यहाँ एक हसीन और जदीद तरीन एयरपोर्ट होगा जो 20 मुरबा किलोमीटर के इलाका पर मुश्तमिल होगा। इस जदीद और हसीन शहर को बसाने की लागत का तखमीना 500 अरब डॉलर लगाया गया है। इस शहर को देखने जो गैर मुल्की सयाह आएंगे, इससे सऊदी हुकूमत को सालाना 48 अरब डॉलर की आमदनी हासिल होगी। यहाँ पर फितरती हुस्न को जदीद तरीकों से नुमाया करके महफूज किया जाएगा। इस शहर की लोकेशन इस तरह की रखी गई है कि दुनिया की 40% आबादी में से जब कोई यहाँ आना चाहे तो सिर्फ 4 घंटे में यहाँ आ सकता है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक 2052 तक तकरीबन 1 अरब लोग यहाँ का विजिट करेंगे। यहाँ पर आलिशान रॉयल पैलेस बनाए गए हैं जहाँ सऊदी शाही खानदान के अफराद रिहाइश पजीर होंगे। इस जगह को न्यूम पैलेस का नाम दिया गया है। सऊदी अरेबिया में क्योंकि पीने का साफ पानी नहीं होता, साफ पानी के हुसूल के लिए एक दिलचस्प तरीका अपनाया जाएगा जिसमें एक बहुत बड़ा टब समंदर के पानी से भरा जाएगा और सोलर मिरर के जरिए इसको गर्म करके भाप बनाया जाएगा और बाद में इस भाप को पानी में तब्दील करके पाइप के जरिए बाहर लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस तरीके से रोजाना 5 करोड़ लीटर पानी साफ किया जा सकेगा। इस शहर में इंतहाई अमीर लोग ही कयाम कर सकेंगे। इस शहर में सऊदी हुकूमत के कवानीन लागू नहीं किए जाएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कवानीन लागू होंगे। सऊदी हुकूमत इस शहर को माशी हब बनाकर तेल पर इन्हसार कम करना चाहती है और वेस्टर्न टूर को प्रमोट करने की कोशिश में मसरूफ है। ये ऐसा शहर होगा जहां मगरबी दुनिया से आने वाले लोग अपनी छुट्टियां गुजारने आएंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी हुकूमत का इस तरह का शहर जहां इस्लामी कवानीन लागू नहीं होंगे और जहां आने वाले और रहने वाले लोगों को हर तरह की आज़ादी हासिल होगी, तामीर करने का क्या मकसद है? नाज़रीन, सऊदी मईशत का 90% इन्हसार यहाँ मौजूद कुदरती तेल के ज़खायर और मजहबी मकामात की तैयारत पर है। सऊदी अरब में पहली बार 1938 में तेल दरियाफ्त हुआ था, जिसकी वजह से सऊदी मईशत मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। सऊदी अरबिया 85 मुल्कों को एक ही दिन में 10 मिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल सेल करके अपनी इनकम प्रोड्यूस करता है। एक रिसर्च के मुताबिक सालों से निकाले जाने वाला तेल के जखायर 2052 तक खत्म हो जाएंगे। इसलिए सऊदी अरेबिया समेत मिडल ईस्ट में वाक़ तमाम ममालिक अपने अपने मुल्कों को टूरिस्ट हब बनाने के मुकाबले में लगे हुए हैं। सऊदी अरब ने इस सिलसिले में कई हैरान कुन हद तक अनोखे और जदीद मंसूबे शुरू किए हैं। इनमें से एक न्यूम सिटी है। कहा जा रहा है कि इंसानी दिमाग जन्नत के बारे में जो कुछ तस्वुर कर सकता है वो सब कुछ इस अजीब और जदीद शहर में मौजूद होगा। लेकिन हमारे ख्याल में एक हसीन तरीन शहर बसा कर आमदनी में इजाफा एक अच्छी बात है, लेकिन सऊदी हुकूमत को इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है।
اور मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी इस मुल्क के साथ वाबस्ता है। मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हरमैन शरीफैन और रोज़ा मुबारक मस्जिद नबी यहाँ पर मौजूद हैं। लाखों मुसलमान हर दिन हर साल अपनी मुकद्दस इबादत की तकमील के लिए इस सरजमीन का रुख करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी मंसूबा इस तरह का नहीं बनाना चाहिए जो इस मुल्क के तकद्दुस और हुर्मत के खिलाफ हो।